अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फंक्शन के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक में हम फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्टूडेंट, हम फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में बाइनरी रिलेशन का कंसेप्ट आता है। तो हम बाइनरी रिलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। सबसे पहली बात ये कि हमारे पास कोई भी दो ए और बी, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट होंगे तो उनके दरमियान रिलेशन नहीं बनेगी। कोई भी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनके दरमियान जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, तो उन ए क्रॉस बी में से कोई भी एक सबसेट अगर आप ले लेते हैं तो वो सबसेट बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अब बाइनरी रिलेशन में दो बातें आपको याद रखनी होती हैं। पहली बात ये कि जो आप बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं, मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो सबसेट आप ले रहे हैं, उसके तमाम पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनसे जो सेट बनेगा उसको हम डोमेन कहेंगे, और तमाम पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उनसे जो सेट बनेगा उसको हम रेंज कहेंगे। तो स्टूडेंट, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने कही कि हमारे पास कोई भी दो सेट्स होने चाहिए, ए और बी, जो नॉन एम्प्टी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ए सेट लेते हैं। मैं शॉर्ट सेट लूँगा, इतना बड़ा सेट नहीं लूँगा। और दूसरा सेट हमारे पास आ जाता है बी। बी में ले लेता हूँ 3, 4। सबसे पहले स्टूडेंट हम इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम दिया गया था। ए क्रॉस बी, 1, 2 एंड 3, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है तो ए के एलिमेंट लिख लिए, क्रॉस बी है तो बी के एलिमेंट लिख लिए। अब जब इनके दरमियान रिलेशन हम फाइंड करते हैं, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको ये तरतीब रखनी होती है कि पहला जो सेट है उसका पहला एलिमेंट लें और अगले सेट्स के सारे एलिमेंट्स के साथ उसकी पेयरिंग करें। पहला सेट लिया, ये पहला एलिमेंट 1 ले लिया, 3 के साथ पहले इसका पेयर बनाया और 1 का 4 के साथ पेयर बनाया। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो अब देखें पहला एलिमेंट जो था इसके सारे एलिमेंट के साथ उसका पेयर बन गया है। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो 2, 3 आ जाएगा और 2, 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें से एक हमने चूज़ करनी है रिलेशन जो इस पूरे सेट का सबसेट होनी चाहिए। जो सेट हमने फाइंड किया है इसका सबसेट होनी चाहिए। तो हम रिलेशन यहाँ से चूज़ करते हैं। रिलेशन जो है इसको मैं आर से ज़ाहिर कर देता हूँ। वैसे ज़्यादा रिलेशंस लेनी हूँ तो हम R1, R2, R3 भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, लेकिन आर इसलिए हम रखते हैं ताकि वो रिलेशन के कंसेप्ट में आ जाए। तो ये आपके पास आर है। यहाँ पे मैं एक रिलेशन चूज़ करता हूँ, कोई भी मैं ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। एक में 1, 3 ले लेता हूँ और एक में 2, 4 ले लेता हूँ। ये मैं अपनी मर्ज़ी से ये एक ऑर्डर पेयर लिया और एक ये ऑर्डर पेयर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कोई भी ऑर्डर पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये जो होगी ये आपके पास बाइनरी रिलेशन होगी
इसको आप बाइनरी रिलेशन का नाम दे देंगे। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो जो भी दो सेट्स जिनके लिए आप बाइनरी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं उन दो सेट्स के दरमियान सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसमें से बाइनरी रिलेशन चूज़ करें। अब यहाँ तक बात, उसके बाद हम करेंगे बात डोमेन और रेंज की। तो डोमेन के लिए मैंने अभी बात बताई थी कि डोमेन आपके पास जो रिलेशन, ये रिलेशन हमने चूज़ कर ली है, तो जो रिलेशन हमने चूज़ की हुई होगी या जो रिलेशन हमारे पास गिवन होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट्स, तो डोमेन को DOM आपने लिखना है कैपिटल सॉरी शॉर्ट में, और आगे जिस रिलेशन, यहाँ तो आर नाम है तो आप आर रख लें। यहाँ अगर कोई और नाम होता जिस सेट से आप जो है ना डोमेन फाइंड कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह लिखते हैं, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखें दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 लिख लें, और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो 2 लिख लें। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। स्टूडेंट अगर रेंज इसकी आप फाइंड कर रहे हैं तो रेंज के लिए हम शॉर्ट RAN यूज़ करते हैं, और आगे ब्रैकेट डाल के जिसकी रेंज फाइंड कर रहे हैं वो सेट का नाम यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद जो तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट होते हैं, ये 3 इसका सेकंड एलिमेंट है, और अगले जो ऑर्डर पेयर है उसका 4 सेकंड एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास रिलेशंस बनेंगी, ये आपने देख लिया हमने बाइनरी रिलेशन किस तरह फाइंड की, और उससे आगे उससे डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड की। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी जिसमें हमने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन की और उसके रिलेटेड एग्जांपल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फंक्शन की डेफिनेशन सही तरह से समझ आएगी तो इसकी टाइप्स को भी आप अंडरस्टूड कर पाएंगे। स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट्स, ये पहली बात मैंने बताई थी कि रिलेशन, देखें यहाँ रिलेशन का जिक्र है, तो रिलेशन हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट्स में कोई रिलेशन नहीं बनती है। तो ए और बी अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उसमें पहली 3 बातें अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन में देखनी होती हैं। पहली ये है कि f इज़ अ रिलेशन फ्राम A टू B, that is f is a subset of A क्रॉस B। हमारे पास कोई भी f से मुराद हमारे पास फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन के लिए उसको f का नाम दिया है कि f हमारे पास कोई एक रिलेशन है A और B से, जो हमने उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B थी उससे हमने एक ऐसी रिलेशन ली कि जो उस A क्रॉस B का सबसेट बन रही है। तो ये पहली बात ये कि सिंपली ये है कि जो आपने रिलेशन लेनी है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दो सेट से हैं उनका सबसेट होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात जो इसमें आपने देखनी है कि डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू A। अभी हमने बात की थी कि जो रिलेशन हम लेते हैं उसके ऑर्डर पेयर्स के, तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, पहले पहले एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो है ना ले लें और एक सेट बना लें, वो डोमेन बन जाती है। यहाँ पर भी आपने देखना है कि डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू ए, मतलब उसकी जब डोमेन लें तो जो पहला सेट हो इस रिलेशन में, यहाँ पर रिलेशन में पहला सेट a है तो इसलिए हमने a के बराबर कहा है, तो जो भी पहला सेट होगा उस रिलेशन का उसके बराबर उसकी डोमेन आ जानी है चाहिए। उसके बाद थर्ड जो इसमें स्टेप है वो है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल देन f इज़ सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी जो रिलेशन आपने ली है उसके किसी भी पेयर के अंदर जो है ना कोई भी दो पेयर आप ले लें उनके पहले एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि पहले दो पेयर आप लें, आपने तमाम रिलेशन को देखना है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर रिलेशन के अंदर पहले सारे एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब पहले ऑर्डर पेयर में 1 आ जाता है, दूसरे में 2 आ जाता है, तीसरे में 3 आ जाता है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो वाली रिलेशन फंक्शन होगी। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपकी इन तीनों में से ये जो तीन बातें हमने पढ़ी हैं, पहली ये कि वो रिलेशन जो है ना बाइनरी रिलेशन सबसेट होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और दूसरी बात ये कि डोमेन जो है उसकी वो ए के फर्स्ट सेट के बराबर होनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि उसके तमाम ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों बातें अगर कोई जो है ना हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन का नाम दे देंगे। अब फंक्शन जो लिखा जाता है आपके पास वो एफ़ जो है यहाँ पे दो डॉट डाल के तो ए जो बी डाला जाता है। अब इसको जब पढ़ते हैं, आप रीड करते हैं, तो एफ़ इसको आप पढ़ेंगे एफ़ इज़ अ फंक्शन, एफ़ ये इस वाली बात को पूरी को, एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्राम ए टू बी, एफ़ इज़ अ फंक्शन, ये एफ़ जो है एक फंक्शन है फ्राम ए टू बी। तो इस तरह आपने इसको रीड करना है स्टूडेंट। अब हम इस डेफिनेशन को जो है ना एक एग्जांपल के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट अभी प्रीवियस डेफिनेशन में मैंने एक एग्जांपल ली थी, मैं उसी को दोबारा से यहाँ पे ले लेता हूँ कि लेट ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू आपके पास 3 4 है। उसके बाद इसकी आप रिलेशन लिख लें ए क्रॉस बी, तो आपके पास आ जाएगा 1 3 और 1 4। उसके बाद 2 3 और 2 4। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप फाइंड कर लेते हैं तो इसमें से हम एक रिलेशन लेते हैं कि एफ़ वो रिलेशन है, तो जैसे मैंने प्रीवियस में लिया था मैं उसी तरह की दोबारा से ले लेता हूँ, और 2 4 आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेके चेक कर सकते हैं उसको। स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए पहली बात आपने ये चेक करनी है कि जो रिलेशन है वो इसका सबसेट होना चाहिए। अब देखें ये जो पेयर हमने लिए हैं ये दोनों पेयर इसमें मौजूद हैं, इसका मतलब है कि ये रिलेशन इसका सबसेट है। तो जब ये रिलेशन इसका सबसेट है तो पहली बात हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ़, डोमेन ऑफ एफ़ लिखते हैं हम। डोमेन हमारे पास एफ़ की क्या आ जाएगी, पहले ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स। तो देखें हमारे पास पहले ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स 1 2 आए हैं, तो आपके पास ए को आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारे पास रिलेशन में सेट है उसके भी 1 2 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू ए। ये बात हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है कि डोमेन जो है वो एफ़ की किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो स्टूडेंट दो बातें हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं, एक तो ये बाइनरी रिलेशन जो है इसका सबसेट है, उसके बाद दूसरी बात ये कि डोमेन जो है वो ए के बराबर है। अब थर्ड बात आपने चेक करनी है कि फ़र्स्ट एलिमेंट्स के तमाम ऑर्डर, दो ऑर्डर पेयर हैं, दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स आप चेक करें, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन से मुराद 1 अगर इधर है तो इधर भी आ जाता, या 2 इधर है तो इधर भी आ जाता। तो फर्स्ट एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं है, तो थर्ड बात भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। ये फर्स्ट हमने सेटिस्फाई कर दी, ये हमारे पास सेकंड सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड आप लिख सकते हैं देयर इज़, ये थर्ड स्टेप हम लिख रहे हैं, देयर इज़ नो रिपीटिशन in first elements of all ordered pairs of f। क्योंकि हम f को चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि सो f is a function फ्राम ए टू बी, या सिंपली ये जो मैंने आपको उसकी सिंबल फॉर्म बताई थी एफ फ्राम ए टू बी, आप इसको लिख सकते हैं। सो लिख के तो इस तरह आप लिख लें तो ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर लेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एग्जांपल थी फंक्शन की। अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो जिसकी टाइप्स में फ़ंक्शन की बताऊंगा उसमें मैं आपके सामने जो एग्जांपल्स रखूंगा उनमें मैं बाइनरी रिलेशन वगैरह कुछ नहीं फाइंड करूंगा,
बल्कि डायरेक्ट एक रिलेशन लूँगा और उससे आगे उसको मैं सॉल्व करता जाऊँगा। आपने अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टूड करना है ताकि जिसकी टाइप्स समझ आ जाएँ। तो हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहली टाइप ये आपके सामने लिखी हुई है कि इफ़ अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। पहली बात यह है कि जब टाइप्स की हम बात करेंगे तो टाइप से पहले ये बात क्लियर होना ज़रूरी है कि जो हम रिलेशन ले रहे हैं वो फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन होगी तो टाइप बनेगी, फंक्शन नहीं है तो फिर टाइप भी नहीं बन सकती। इफ़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ सच दैट रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सिंपली आप इसको ये याद रख लें, ये याद रखने के बजाय कि रेंज एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी के बजाय आप ये याद रख लें कि रेंज ऑफ एफ बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। आपने डोमेन देखी थी, तो डोमेन तो हमने फंक्शन में देखी है। डोमेन रेंज में आपने ये चेक करना है कि रेंज जो है अगर वो दूसरे सेट के बराबर नहीं है तो उस फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कह सकते हैं। एक ही बात आपने इसमें याद रखनी है कि ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो है वो सेकंड सेट के बराबर नहीं होगी वो इनटू फंक्शन होगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, मैं उनको इस तरह डायग्राम्स की फॉर्म में से ज़ाहिर करूँगा। फ़र्ज़ किया ये 1 है हमारे पास, ये 3 है और ये 5 है। और दूसरा सेट हमारे पास आ जाता है बी, ये ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। तो दूसरा सेट मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8। अब हम इनमें रिलेशन बनाते हैं। ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है और ये इसके साथ पेयर बना रहा है। हमें फ़ंक्शन की डेफिनेशन को भी जहन में रखना है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन को जहन में नहीं रखेंगे तो फिर हमारे पास उसकी टाइप नहीं बन सकती। अब पहली बातें आपने फंक्शन की डेफिनेशन वाली बातें सारी चेक करनी हैं। एक तो बात ये है कि ये जो रिलेशन ए क्रॉस बी में बनेगी, ये जो हमने लाइनें लगा के लिए हैं, मैं इसको एफ से ज़ाहिर कर देता हूँ। ये जो हमने लाइनें लगा के लिए हैं हमारे पास बन रही है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक रिलेशन बन रही है। अगर आप ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो इससे कहीं गुना बड़ी बनेगी। उसमें से हमने 3 पेयर लिए हुए हैं, तो ये इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया। एक तो बात ये है कि ये जो रिलेशन होगी वो इसका इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका सबसेट बन जाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि देखें इसके पहले तीनों जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स उनमें कोई रिपीटिशन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी डोमेन बन रही है 1 3 और 5, ये जो हमारे पास सेट है 1 3 और 5 वो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर रही है। हमने इनटू फंक्शन के लिए इसकी रेंज चेक करनी है। रेंज ऑफ एफ आप देख सकते हैं बन रही है 2 4 6। बी हमारे पास 2 4 6 और 8 है। तो इसका मतलब है कि जो रेंज ऑफ एफ है वो नॉट इक्वल टू बी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एफ इज़ इनटू फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक टाइप थी जिसमें हमने डिस्कशन की और एग्जांपल्स भी की हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is such that range of f is equal to b, then f is called onto function। प्रीवियस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि रेंज अगर b के बराबर नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है, और अगर रेंज b के बराबर आ जाती है तो वो ऑनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक a सेट है और यहाँ पे ये हमारे पास b सेट है। तो हम इस तरह की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। a b c 1 2। अब देखें ए 1 के साथ, बी 2 के साथ और सी 1 के साथ। तो सबसे पहली बात ये कि आप देखें इसको कि ये फंक्शन है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप इसको फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि डोमेन इसकी जो आएगी ए बी सी आ जाएगी। तो उसमें जो है ना वो ए के बराबर है। उसके बाद इसकी आप देखें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनमें कोई रिलेशन नहीं। मैं पहले रिलेशन लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिलेशन आपके पास बन रही है A1 B2
और C1। अब देखें पहले एलिमेंट्स के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब है कि और जो इसकी डोमेन बन रही है वो भी A के बराबर है और ये इसका सबसेट तो होगा ही, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब हमने रेंज चेक करनी है इसकी, तो रेंज ऑफ f देखें हमारे पास आ जाएगी 1 दो बार आया, एक बार लिखेंगे, और 2, तो वो जो b के बराबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो f इज़ ऑन टू फंक्शन। f जो है वो आपके पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन थी जिसमें हमने ऑन टू फंक्शन के रिलेटेड डिस्कशन की है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन कि जिसके सेकंड एलिमेंट्स के अंदर जो है ना किसी भी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स के अंदर कोई भी रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन से मुराद कोई भी एलिमेंट रिपीट दोबारा ना आ रहा हो, तो उस वाले फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं। और इसको हम 1 to 1 और इनटू फंक्शन भी कहते हैं। इनटू इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसकी रेंज जो है वो b के बराबर नहीं होती, और 1 to 1 इसे इसलिए कहते हैं कि हर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ एक एक इमेज बन रही होती है। मतलब ये कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास ये एक ए सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे हमारे पास बी सेट है जिसमें हमारे पास ए बी सी एलिमेंट हैं। तो हम इनकी रिलेशन बनाते हैं। ये हमारे पास 1 की ए के साथ बन गई है और 2 की हमारे पास सी के साथ बन गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इसकी मैं 3 की बना देता हूँ, बल्कि यहाँ से 3 को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये दो एलिमेंट हैं 1 और 2 और इनकी दोनों की इसके साथ इमेज बन गई है। अब इसकी रिलेशन हम लिखते हैं, तो रिलेशन आपके पास बन जाएगी f इक्वल टू 1a टू c। पहली चीज़ आप चेक करें, इसके दोनों एलिमेंट a के एलिमेंट हैं, इसका मतलब है डोमेन बराबर है a और c। अब इसकी रेंज चेक करें, तो रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू बी है और दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि f इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन थी इंजेक्टिव फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो होगी फंक्शन की वो b के बराबर होगी, लेकिन सेकंड जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी। मतलब सेकंड एलिमेंट्स की जो इमेज बन रही होगी वो दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ 1 to 1 बन रही होगी, और इस फंक्शन को हम 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है। ए के एलिमेंट है आपके पास ए बी और सी, और इसके हैं 1 2 और 3। तो मैं इसका इमेज थोड़ा इस तरह टेढ़ा करके बना देता हूँ। ये आपके पास इसके इमेज बन रहे हैं, तो रिलेशन आप इसकी लिख लें। रिलेशन आपके पास बनेगी A3, ये A3 के साथ है, B2 और C1। तो ये आपके पास एक रिलेशन है। अब इसमें देखें ए बी और सी तीनों एलिमेंट ए के आ रहे हैं, इसका मतलब है डोमेन ए के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज इक्वल टू बी बन रही है और रिपीटिशन दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट ये हमारे पास इस फंक्शंस के रिलेटेड चंद एक डेफिनेशंस थी जिनमें हमने ये कुछ बातें डिस्कस की हैं जो इसकी टाइप्स वगैरह बनती हैं। तो ये हमने चंद एक डेफिनेशंस इसमें डिस्कस की हैं। अब इस लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच करें। अगर कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है ना इस चैप्टर के रिलेटेड सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर के रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो कमेंट में इसके लेक्चर्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से भी लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। आप अपनी इस लेक्चर के रिलेटेड कीमती राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे मज़ीद इसको बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।